कभी जीवन में अकेले भी चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर और सिंहासन, इन सब पर इंसान अकेला ही होता है। खूबसूरत तस्वीरें अंधेरे से यानी नेगेटिव से तैयार होती हैं। इसीलिए जब भी आपके जीवन में अंधियारा नजर आए तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहा है। जीत की मिठास का अंदाजा तभी होता है जब आप हार का कड़वा घूंट पीते हैं। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसमें छिपा सबक सिखा ना ले। वक्त ने छीना है तो वक्त ही देगा भी, बस खुद को हालातों से कभी हारने मत देना। वक्त के साथ बदलना सीखो या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों हो तो भी हर हाल में चलना सीखो। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद देना कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी। पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से न हो तो ईश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि अब वो काम उनकी मर्जी से होगा। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो ये बातें याद रखना। बुरे वक्त का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि फालतू के लोग छोड़कर चले जाते हैं। जिंदगी की ठोकर बड़ी निराली होती है। जब भी लगती है कुछ न कुछ सिखा कर जाती है या किसी न किसी की असलियत दिखा कर जाते हैं। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भाग रहा है और कौन हाथ पकड़कर। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन जानिए कि दुनिया की कोई चीज तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जब आप जीवन में सफल होते हैं तो आपके दोस्तों को पता चलता है कि कौन अपना है, और जब आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन है। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। खुश रहने का मतलब है कि आपने अपने दुखों से उठकर जीना सीख लिया है। इंद्रधनुष बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की जरूरत होती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। उसमें सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है, और जिंदगी के लिए यह बहुत जरूरी है। इसीलिए विपरीत परिस्थितियों में कभी निराश न हुआ करो। याद रखना कि आप भगवान की बनाई हुई सबसे सुंदर कृति है। इसीलिए विपरीत परिस्थितियों को अपनी सुंदरता कभी छीनने मत देना। रोशनी के दिए को कभी बुझने मत देना। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधियारे को मिटा देती है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वो बाहर से उसे धकेलता है, थपथपाता है और अंदर से बड़े प्यार से सहलाता है। एक सुंदर और मजबूत इंसान बनने के लिए अपने कुम्हार पर, ईश्वर पर भरोसा रखें। वह तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा। जो बीत गया उसे बहने दो। जो बहता हुआ तुम्हारी तरफ आ रहा है उसका स्वागत करो। कई बार शून्य से शुरुआत करना बहुत जरूरी हो जाता है। याद रखना कि जिंदगी एक संघर्ष है। हारना अच्छा है, हार मान जाना नहीं देना अच्छा है। डर कर रहना नहीं लेना भी जरूरी है। लड़ते रहना नहीं आंसू भी जरूरी है। आंसू बहाते रहना नहीं सहना भी जरूरी है। सहते रहना नहीं झुकना भी जरूरी है। झुक कर रहना नहीं। ईश्वर कहते हैं उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई गैर नहीं। थोड़ा विश्वास बनाए रखो। याद रखो कि जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दोनों भी नहीं रहेंगे। आधे अधूरे ज्ञान के साथ कभी आगे न बढ़े। ऐसा करने पर आपको लगेगा कि आप अज्ञानी हो और अंत तक अज्ञानी ही बने रहोगे। सिर्फ आपके पाप ही आपको दुखी कर सकते हैं, जो आपको अपने आप से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीजों को अनदेखा करना ही बेहतर होता है। दर्द आपको दुख देने के लिए नहीं है। लोग यही भूल करते हैं। यह दर्द आपको और अधिक सतर्क करता है, क्योंकि लोग केवल तब सतर्क होते हैं जब तीर उनके दिल में गहरा चला जाता है और उन्हें आघात पहुंचता है। ये दिन भी कयामत की तरह गुजरा है ना। जाने क्या बात थी, हर बात पर रोना आया। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है। लेकिन हम कहते दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। आंसू का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। बहुत अंदर तक तबाह कर देते हैं वो अश्क जो आंखों से गिर नहीं पाते। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियां ही न रुकी तो गम की क्या औकात है। चाकू की धार से अधिक मोटा कुछ भी खुशी को उदासी से अलग नहीं कर सकता।
आंसू किसी और के दुख को समझता नहीं है और न ही किसी की खुशी को। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं, खुशियों में जमाना है। वो किताबों में लिखा नहीं था जो सबको जिंदगी ने सिखाया मुझे। मुस्कुराते हुए इंसान को कभी जब देखना, हो सकता है रूमाल गिला मिले। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। दर्द मुझको ढूंढ लेता है, रोज नए बहाने से वो हो गया वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। मेरे गम का छोटा सा हिस्सा लेकर तो देखो, मरने की ख्वाहिश न करने लगे तो कहना नाजुक लगते थे जो लोग, वास्ता पड़ा तो पत्थर के निकले। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता, सुख खरीद नहीं सकता। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी भरोसेमंद हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वहीं दूसरों को जीना सिखाते हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। वही दिन अच्छा है जो दिन भगवान की याद और उसके भजन में बिताया जाए। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए, कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। खुद को खुद ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। संसार से कभी आशा मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। समस्याओं की एक उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित है। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, उसे ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। मौन और मुस्कान दोनों को अपने जीवन में समाहित रखो। मौन वह साधना है जिसे क्रोध के क्षण साध लिया तो अन्य के साथ स्वयं की आत्मा का रक्षण होगा, और मुस्कान वह शस्त्र है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने की शक्ति देगा। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले क्यों न रहना पड़े। आपका स्थिर और शांत चित्त ही आपके जीवन के युद्ध में आपके विजय के लिए ब्रह्मास्त्र है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर लो, मुसाफिर किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। कृष्ण का प्रेम एक समुद्र की तरह है। आप इसकी शुरुआत देख सकते हैं, लेकिन इसका अंत नहीं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती के सुख को भोगोगे। इसीलिए उठो हे कौन्ते, और निश्चय करके युद्ध करो। अपनी वाणी का अफसोस मुझे अनेक बार हुआ, परंतु अपने मौन का कभी नहीं। पत्थर पूजे हरि मिले, तुम्हें पूजू पहाड़ जब मन में है महादेव, तुम्हें काहे लगाऊं पुकार। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीके से झलकती है। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। इस कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीर देते हैं, रंग हमें ही भरने पड़ते हैं। वक्त ने छीना है तो वक्त भी देगा, बस खुद को हालातों से हारने मत देना। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाती है, और भगवान से प्यार होने पर वह हमारी ताकत बन जाती है। मन का स्वभाव है चलायमान रहना, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता है। मन को स्थिर करने का सबसे उत्तम साधन है उसको भगवान के श्री चरणों में उन्हीं के नाम में समर्पित कर देना। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता।
पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। ईश्वर के समक्ष अहंकार किसी का नहीं चलता। रावण भी सोने की लंका का राजा था। दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत नहीं है, खुद अच्छे रहो, दूसरों को अपने आप दिख जाएगा। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। माला तो सब बांध आते हैं तुम्हें रिझाने के लिए, हम अपना दिल ही बांध आए तुम्हें पाने के लिए। राढ़ी राढ़ी। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़े तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। हमें अपनी जिंदगी में थोड़ी अकड़ दिखानी जरूरी है, क्योंकि लोग मोम जैसे दिलों को अक्सर जला दिया करते हैं। कौन सही है, इससे ज्यादा परवाह इस बात की करें कि क्या सही है। अधर्म में भी कहीं धर्म था जब कौरवों के साथ खड़ा कर्ण था। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के खिलाफ अंतिम हथियार है। मित्र है तो दीनता कैसे, मित्रता है तो हीनता कैसे। वो हमें आजमाता है मगर साथ भी निभाता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। श्री राम ने कितना दुख सहन कर प्रजा की संतुष्ट करना चाहा, परंतु प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। अर्थात लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनों को दुख मत दो। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर दे उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। कृष्ण ही सार और कृष्ण ही स्वाभिमान है। कृष्ण से ही जिंदगी और कृष्ण से ही संसार है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। इस जीवन में जीने से ज्यादा मरने के पल आएंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें जीना होगा। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। जब आपकी बातें किसी को चुभने लगे तो उसे खामोशी तोहफे में दे दो। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। ऐसी कृपा करो मेरे महाकाल, आपका नाम ही मेरा धन हो जाए। जिस जगह आपको याद करूं वहीं मेरा उज्जैन धाम हो जाए। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उसका आदर करना है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। मित्र सिर्फ साथी ही नहीं, सारथी भी होना चाहिए। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो?
परिवर्तन ही संसार का नियम है। प्रेम स्वभाव में होता है, संबंधों में नहीं। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। चुप था, इसलिए कि तमाशा ना बने, वरना 100 जवाब थे तेरे एक एक सवाल के। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, पर जब बहुत कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति देते हैं। कोई हमारा बुरा करे, ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह हमारा धर्म है। प्रीत ना कीजिए, पंछी जैसी पेड़ सूखे तो उड़ जाए। प्रीति कीजिए, मछली जैसी जल सूखे तो मर जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। वो परीक्षा कठिन लेता है, मगर सहन करने की शक्ति भी देता है। जय श्री कृष्ण। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। एहसासों से बने रिश्तों का रंग बहुत गहरा होता है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। यदि भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। जब कृष्ण से मांगा करो तो कृष्ण को ही मांगा करो, क्योंकि जब कृष्ण तुम्हारे होंगे तब सब कुछ तुम्हारा होगा। आत्मा की चोट सिर्फ परमात्मा ही समझता है। वर्टिकल बार। जय श्री कृष्ण। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, मगर अपने दम पर चलना। शादी करने के बाद किसी से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम करने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। मौन रहना अच्छी बात है, पर ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं तेरे आसपास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूं। जय श्री कृष्ण। मन तुलसी का दास हो, वृंदावन का धाम हो, सांस सांस में राधा बसे, रोम रोम में श्याम हो। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। कभी किसी का अपमान मत करो, आप शक्तिशाली हो अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। जो जितना एडजस्ट करता है उसे उतना ही ज्यादा एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। शायद तेरी दुनिया में अब गलत होना सही है। प्रभु, कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इंसान का जैसा विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। मैं तुम्हें तुम्हारे सहारे पर खड़ा करना चाहता हूं, और इसके लिए जरूरी है कि तुम सब तरह से बेसहारा हो जाओ, तभी तुम खड़े हो पाओगे, नहीं तो तुम खड़े नहीं हो पाओगे। संसार की हर लड़ाई जीत जाने वाला इंसान भी हार जाता है, जिसने अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल ना की हो। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर लौट आएगी। आवाज चीजों के टूटने की आती है, हिम्मत जब टूटती है तो चीखें भी खामोश हो जाती हैं।
पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देता है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर महादेव का नाम लिया करो। सच को तो तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। इंतजार उसका ही करना जिसे तुम्हारे हर लम्हे की कीमत पता हो। जो सहना सीख जाते हैं वो फिर कहना छोड़ देते हैं। कुछ मिला तो आपका उपकार मान लिया बाबा, और कुछ खोया तो आपकी मर्जी मान ली। एक छोटी सी चींटी के पैरों की आवाज सुनने वाले वो कृष्ण आपकी पुकार कैसे नहीं सुनेंगे। सब्र करो, अच्छा वक्त देखने से पहले हमेशा बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। आपकी कदर वो करता है जो आपको प्रेम करता है, वरना दिखावे के लिए तो पूरी दुनिया साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जो चाहा है वो नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदले तो हम रास्ता बदल लेते हैं। हे दयानिधि, बहा लो मुझे अपनी करुणा के सागर में, जहां मैं डूब कर भी तेरी भक्ति में तर जाऊं। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो समंदर सुखा नहीं सकती। यदि किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति धार्मिक है तो उसकी रक्षा प्रभु स्वयं करते हैं। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी को अच्छा बना लेते हैं। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ जरूर कर लेना, आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते हैं मां, मेहनत और मजबूरियां। क्षमा गलतियों की होती है, छल की नहीं। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। हे कृष्ण, सबकी मदद करना, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं जानता कौन किस मुसीबत में है। इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। यदि आपके पास सिर्फ प्रभु है तो आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। जो कहता है कि मैं अकेला हूं, उसने कभी भगवान की नहीं सुनी जो हमेशा उसके साथ है। ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में है ही नहीं। दूसरों की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है, सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। जय श्री कृष्ण। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौटकर वापस आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, व्रज गोपियां महालक्ष्मी की अपेक्षा से भी अधिक श्रेष्ठ हैं। शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी एवं मेरा श्री विग्रह, ये सब मुझे इतने प्रिय नहीं है जितनी गोपियां प्रिय हैं। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है।
अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण अत करते हैं। जय श्री कृष्ण। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग न दिखे तो भगवत गीता की शरण अवश्य लेना। मोह इतना न करे कि बुराइयां छिप जाए और घृणा इतनी न करे कि अच्छाइयां देख ही न पाए। तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे, यह सोचने में बर्बाद मत करो। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर स्वयं करते हैं। वक्त निकालकर मुझे पढ़ लिया करो। मैं भगवत गीता हूं। मेरे पास इंसानों की सारी परेशानियों का हल है जो किसी और के पास नहीं है। मेरी चिंता हरि करे, मैं करूं हरि का चिंतन। क्यों चिंता करते हो? अगर लोग तुम्हें नहीं समझते, वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। जो मेरे भरोसे है मैं उसे कभी भी डूबने नहीं दूंगा। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। श्री कृष्णा कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक ही है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। अगर आप अपने जीवन में सबसे अच्छा निर्णय चाहते हैं तो सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ दो। जानता हूं थक चुके हो, मैं संभाल लूंगा, यकीन रखो। उस इंसान से कभी झूठ मत बोल जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। धन से रिश्ते, रिश्तेदार और उनकी वफादारी तक खरीदी जा सकती है, वरना कर्ण जैसा ज्ञानी कौरवों का साथ देता ही क्यों। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। हर वह स्थिति ईश्वर है जो मनुष्य की समझ से परे है। छोटी सी उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण भी बांसुरी दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। सर, पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। सच्चे प्रेम में रिश्ते खामोश जरूर हो जाते हैं, लेकिन कभी टूटे नहीं हैं। सच्चाई ये है कि नकाब उतर जाते हैं। लोगों को हद से ज्यादा इज्जत और भरोसा दो, फिर भी वह उठाकर आपके मुंह पर बेइज्जती और धोखा ही मारेंगे। घर छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। रिश्ते तो इस दुनिया में सब निभाते हैं, बस फर्क इतना है कि कोई दिल से निभाता है और कोई दिमाग से। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आते हैं। शब्द तो गौण है, विचार रहते हैं, दूर तक यात्रा करते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि अपने लिए अच्छा ही सोचिए। जब समय खराब होता है
लोग हाथ नहीं गलतियां पकड़ते हैं। सच्चाई यह नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई यह है कि नकाब उतर जाते हैं। लोगों को हद से ज्यादा इज्जत और भरोसा दो, फिर भी वह उठाकर आपके मुंह पर बेइज्जती और धोखा ही मारेंगे। जो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। ताश के पत्तों का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी पलट देती है। कुछ रिश्तों में मौका नहीं होता, लेकिन वो जिंदगी को समृद्ध बनाते हैं। रिश्तों की परीक्षा इसी में होती है। आंखों के सामने हर कोई वफा करता है। आप हमेशा उन लोगों को गलत नजर आते हैं जिन्होंने आपको कभी जाना ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, सोच करती है। गंगा शरीर को साफ करती है, सोच को नहीं। अगर तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ जाएं, तो ध्यान रखना कि ये आंसू बाद में तुम्हारी आंखों से भी आएंगे। खुली हवा की जरूरत सिर्फ इंसानों को ही नहीं होती, कई बार रिश्तों को भी इसकी जरूरत होती है। कभी जिंदा लोगों से पूछो कि वो कैसे जिंदा है। मरते हुए लोगों से तो हर कोई पूछता है कि वो कैसे मरे। चाहे वो सेलोटेप हो या रिश्ता, उसे ऐसे मत छोड़ो कि उसे वापस पाने के लिए खरोंचना पड़े। जो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो उसे खोने का डर भी बढ़ जाता है। अंधेरे में परछाई, बुढ़ापे में शरीर और अंतिम समय में मोह माया किसी का साथ नहीं देते। किसी समझदार व्यक्ति से चंद मिनट की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। जरूरत से ज्यादा समय और सम्मान देकर लोग बदल जाते हैं। दुनिया हमारे नजरिए के मुताबिक नजर आती है। जिसे जाने की जल्दी होती है, उसे हम रोकते नहीं, क्योंकि जिसने जाने का फैसला कर लिया वो तो जा चुका है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो वो कभी तुम्हारे नहीं होते। इस बार साहब आदत और ख्वाहिश दोनों बदल देते हैं। पाप शरीर नहीं करता, सोच करती है। गंगा शरीर को साफ करती है, सोच को नहीं। अगर तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ जाएं, तो ध्यान रखना कि ये आंसू बाद में तुम्हारी आंखों से भी आएंगे। खुली हवा की जरूरत सिर्फ इंसानों को ही नहीं होती, कई बार रिश्तों को भी इसकी जरूरत होती है। कभी जिंदा लोगों से पूछो कि वो कैसे जिंदा है। मरते हुए लोगों से तो हर कोई पूछता है कि वो कैसे मरे। चाहे वो सेलोटेप हो या रिश्ता, उसे ऐसे मत छोड़ो कि उसे वापस पाने के लिए खरोंचना पड़े। जो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। ताश के पत्तों का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी पलट देती है। कुछ रिश्तों में मौका नहीं होता, लेकिन वो जिंदगी को समृद्ध बनाते हैं। रिश्तों की परीक्षा इसी में होती है। आंखों के सामने हर कोई वफा करता है। आप हमेशा उन लोगों को गलत नजर आते हैं जिन्होंने आपको कभी जाना ही नहीं। दूसरों की सुनोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, लेकिन अगर तुम खुद मुझसे मिलोगे तो वादा करता हूं कि तुम मुस्कुराते हुए जाओगे। ये दुनिया है, यहां खूबसूरत चेहरे के लिए साफ दिल छोड़ दिए जाते हैं। पैसों से कभी खुशियां नहीं खरीदी जा सकती और गम का कोई खरीदार नहीं होता। जो किस्मत वाले होते हैं, उनकी खुशियों से जिंदगी खेलती है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत करो, वरना तुम हमेशा दुखी रहोगे, और यकीन मानिए उन्हें तुम्हारे दुख का असर भी नहीं होगा। एक बहुत अच्छी और नाजुक सी दिखने वाली चीज टूटने के बाद बहुत खतरनाक हो जाती है, फिर चाहे वो इंसान हो या शीशा। कई बार हमें पता नहीं होता कि दांव पर क्या लगा है। हारने के बाद हमें एहसास होता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है। ऐसा लगता है जैसे हर इम्तिहान के लिए किसी ने हमारी जिंदगी का पता दे दिया हो। अपनी दोस्ती को पतझड़ में परखना मेरे दोस्त। सावन में तो हर पत्ता हरा नजर आता है। कितनी अजीब बात है कि महंगे जूते वही लोग खरीदते हैं जिन्हें बहुत कम चलना पड़ता है, और जिन्हें बहुत चलना पड़ता है उन्हें सस्ते जूते खरीदने से पहले भी कई बार सोचना पड़ता है। मेरा क्या, तुम्हारा क्या, हमारा क्या। ऐसा करने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हर किसी के लिए उपलब्ध मत रहो, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कोई कदर नहीं करता। इरादा पक्का हो तो दुनिया क्या सोचती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, जो हमें भूल गया है उसे हम याद नहीं करते। अकेलापन अच्छा है,
हमेशा साथी ही धोखा देते हैं। लोगों के दिल बहुत छोटे होते जा रहे हैं और घर बड़े होते जा रहे हैं। सफलता को कभी सिर पर मत चढ़ने दो और असफलता को कभी दिल में मत आने दो। गुस्सा आए तो रुक जाओ, गलती हो जाए तो झुक जाओ। जो अच्छा लगे उसे मत घूरो। हो सकता है कोई बुराई निकल आए और जो बुरा लगे उसे गौर से देखो। हो सकता है कोई अच्छाई दिख जाए, रिश्ता हो या ना हो। पर वक्त अच्छा हो तो बहुत से रिश्तेदार मिल जाते हैं, जहां हर बार अपनी बात समझानी पड़े। वो रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। कट गई डालियां छाया नहीं देती। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें हमेशा दुख देती हैं। जो खुशियां बेचकर मुस्कुराया, उसे कोई गम कभी हरा नहीं सका। चिंता और तनाव दूर करने का एक ही उपाय है, सुबह शाम आंख बंद करके मंत्र जपें। भाड़ में जाए, दुनिया बढ़ना शुरू करो। जिस चीज से आप डरते हैं, उस क्षेत्र में आपका ध्यान, डर अपने आप दूर हो जाएगा, क्योंकि डर हमेशा अज्ञानता से पैदा होता है। किसी भी कारण से अपराध मत करो, क्योंकि कारण मिट जाएगा लेकिन अपराध नहीं। किसी भी दर्द के डर से हार मत मानो, क्योंकि दर्द दूर नहीं होगा। कुछ चीजें कमजोर सुरक्षा में ही सुरक्षित रहती हैं, जैसे मिट्टी के गुल्लक में लोहे के सिक्के। जीवन में हार को समझो, ये तुम्हें सिखाती है, तुम्हें हराती नहीं। यहां हर कोई सबको जानता है साहब, यहां कोई खुद को नहीं जानता। प्यार करना है तो किताबों से प्यार करो, क्योंकि ऐसा प्यार कभी धोखा नहीं देगा। जो भी तुमसे छीना जा सकता है, समझ लो वो तुम्हारा नहीं है। जिस व्यक्ति से तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसे कभी ये एहसास मत होने दो कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते। यकीन मानो तुम उसे खो दोगे। जीवन की असली खुशी दूसरों को खुशी देने में है, उनकी खुशी छीनने में नहीं। मुस्कुराना तभी बंद करो जब इससे किसी को दुख हो, वरना तुम जोर से हंसोगे। किसी का अपमान करने से पहले ये सोचो कि तुम अपना सम्मान खोने जा रहे हो। अगर आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं तो उसे ऐसे जिएं कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी बोले तो सामने वाला उस पर यकीन न करे। जिसे तुम आम समझकर छोड़ देते हो, कोई उसे खास समझकर अपना बना लेता है। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा ना था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू ही हमारा ना था। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। नाराजगी तो तब रहेंगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय ना करें, जबरदस्त तरीके से तय करें। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए, दो शब्द ही सही, मगर प्यार से बोलिए। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल से होता है। फालतू बैठे रहने से अच्छा है आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़े। अरे कुछ नहीं मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनना। पैसा कल रहे या ना रहे, नाम जरूर रहेगा। सच्चाई की इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अपना अच्छा ना हो तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। हम वह है जो हमारी सोच हमें बनाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। पर यह चारों के चारों अक्षर मेहनत से छोटे होते हैं। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही मिलती है। झूठ को हर वक्त होठों पर रहने की आदत है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।